हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में, यानी घड़ी के बारे में बात करेंगे। तो घड़ी के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको आसानी से लगाया जा सकता है, आप कैसे आसानी से इसको लगा सकते हैं। जनरली आप लोग ट्रिक रटे रहते हैं, ट्रिक या फॉर्मूला को रटे रहते हैं, उसी से लगाते हैं। लेकिन आज बिना ट्रिक बिना फॉर्मूले का डायरेक्ट आपको लॉजिकल बताया जाएगा ताकि आप कभी भूले नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं, देखिए आज इसमें देखिए एक तो बनता है पहला कोण ज्ञात करना। पहला टाइप बनता है आपका कोण ज्ञात करना, यानी कि फाइंड द एंगल, यानी कि कोण ज्ञात करना यानी कि फाइंड द एंगल। तो आज पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, सिर्फ कोण ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप 2 जब हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तो वहां पर बात करेंगे हम क्या कि फाइंड द टाइम। यहाँ पर कोण ज्ञात करना यानी कि फाइंड द एंगल। आज हम चर्चा करेंगे फाइंड द एंगल यानी कि कोण ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आप कोण ज्ञात करेंगे कैसे आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए क्या होता है। तो इसमें देखिए दो चीज होता है कोण ज्ञात करने में। एक बार होगा, देखिए हम दो तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, दोनों तरीके देखिए। एक बार होगा कि जब दोनों सुइयां क्या होंगी, जब दोनों सुइयां जब मैं कहूंगा तो इसका मतलब आप समझिएगा घंटे वाली और मिनट वाली। जब दोनों सुइयां क्या हो, एक ही पर हो, मतलब एक पर हो। ठीक है, एक पर हो, जब दोनों सुइयां एक पर हो। और दूसरा टाइप इसमें बनेगा, ये पार्ट ए में बांट देता हूँ, पार्ट बी बांट देता हूँ। और इसमें बनेगा कि जब दोनों सुइयां क्या हो, जब दोनों सुइयां एक पर न हो। तो दो तरीका से हम बात करेंगे, जब दोनों सुइयां एक पर हो और दोनों सुइयां एक पर न हो। एक तात्पर्य मतलब कि एक ही पर हो, मतलब एक ही स्थान पर हो। ठीक है, जब दोनों सुइयां एक ही स्थान पर और जब दोनों सुइयां एक पर न हो। दो तरीके से हम बात करेंगे इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दो पार्ट में इसको हमने बांट दिया है कि जब दोनों सुइयां एक पर हो और जब दोनों सुइयां एक पर न हो, तो कैसे क्वेश्चन को लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जब दोनों सुइयां क्या हो एक पर, तब उसके बारे में बात करते हैं कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। तो यही पहले हम बात करते हैं कि जब दोनों सुइयां क्या हो, जब दोनों सुइयां एक ही पर हो, यानी एक ही पर हो। ठीक है, एक ही पर हो, एक ही पर हो तो मतलब क्या अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज भी हम डायरेक्ट लगाने का तरीका बता रहे हैं, इसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कहाँ से आया था। ठीक है, अगले वीडियो में। तो आइए, जब दोनों सुइयां एक ही पर हो मतलब क्या, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पूछ देगा किसी घड़ी में, क्वेश्चन पूछ देगा किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। तो बताइए कि उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। किसी घड़ी में अगर 4:20 हो रहा है तो बताइए उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको कैसे लगाना, थोड़ी बात समझिए। 4:20 का मतलब हुआ 4:20, यानी आपको दोनों सुइयां एक पर, मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए ये कौन सी सुई होती है, ये होती है घंटे वाली सुई, और इधर वाली क्या होती है, मिनट वाली सुई होती है। इधर वाली घंटे वाली होती है, इधर मिनट वाली। तो घंटे वाली सुई जो 4:20 होता है तो क्या होता है, घंटे वाली सुई 4 होती है और मिनट वाली सुई कहाँ होती है, 4 होती है। यानी कि दोनों सुइयां, देखिए घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई। अगर दोनों सुइयां 4 पर होगी तभी तो हम बोलते हैं 4:20। तो ऐसी कंडीशन कभी भी बन जाए कि जब दोनों सुइयां एक ही पर हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी आपसे एंगल पूछेगा यानी कि कोण पूछेगा, एंगल यानी कि कोण पूछेगा एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जितना मिनट दिया होगा उसका हाफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना मिनट दिया, 20 मिनट दिया, तो 20 का आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। यानी कि आपका जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 10 डिग्री। ये आसान आपको लगाने का ये ट्रिक है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो और भी क्वेश्चन कराते हैं इसी में। चलिए देखिए, जैसे क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 4:20 पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं कहूँ आपसे, कुछ भी ले लीजिए आपकी मर्जी, 6:30। तीसरा रहते जो कि बहुत बार एग्जाम पूछता है क्या, 9:45। 9:45। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोला कि 4:20 पे
4:20 पे घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी किसी घड़ी में अगर 4:20 हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तभी हमने बताया घंटे वाली भी सुई 4 हो जाएगी और मिनट वाली भी सुई 4 होगी, तभी तो हम 4:20 बोलेंगे। तो जब दोनों सुइयां सेम होगा तो एंगल निकालने का हमने तरीका बताया है कि आप क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे। तो 20 का आप क्या कर लीजिए आधा, कितना आंसर हो गया 10 डिग्री। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है कि 6:30 हो रहा है। अगर 6:30 होगा इसका मतलब ये घंटे वाली सुई होती है और ये कौन सुई होती है, मिनट वाली। तो 6:30 पे घंटे वाली सुई 6 होती है और मिनट वाली सुई कहाँ होती है 6 पे। इसका मतलब दोनों सुइयां देखिए सेम हो गई कि नहीं, घंटे वाली भी सुई 6 पे और मिनट वाली भी सुई 6 पे। जब भी दोनों सुइयां सेम हो जाए और एंगल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सीधे मिनट का आधा कर देंगे। तो मिनट का आधा करेंगे, इसका मतलब 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 15 डिग्री आंसर। ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। कहाँ से आया कैसे आया अगले वीडियो में हम पूरा इसको जिक्र करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल शॉर्टकट समझिए। तो 9:45 का मतलब क्या हुआ, घंटे वाली सुई 9 पे और मिनट वाली भी सुई 9 पे, अभी तो 9:45 हुआ, यानी दोनों सेम। जब दोनों सेम हो जाएंगे और एंगल निकालना हो तो अभी हमने तरीका बताया था क्या करेंगे, एंगल निकालना हो दोनों सेम हो तो एंगल निकालना हो तो मिनट का आधा 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, यानी 22.5 डिग्री का कोण बनेगा, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब भी दोनों सुइयां एक ही पर हो तो क्या करना आपको, जब दोनों सुइयां एक ही पर हो तो आपको अगर पूछा जाएगा कोण, तो कोण निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप मिनट का क्या कर देंगे आधा, जितना भी मिनट दिया होगा उसका क्या कर देंगे आधा, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 10:50 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो घंटे वाली सुई 10 पे और मिनट वाली सुई किस पे 10 पे, दोनों सेम है ना। इसका मतलब क्या होगा आंसर 50 का आधा यानी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं कुछ बताइए आप 3:15 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो घंटे वाली भी 3 पे होगी, मिनट वाली भी 3 पे होगी, तभी तो 3:15 होगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर दे, मिनट का आधा यानी 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि दोनों सुइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी एक ही पर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कभी बनेगा और कोण पूछेगा तो क्या करेंगे मिनट का आधा, बस ये आ जाएगा क्या आंसर। अब आते हैं दूसरे वाली बात करते हैं। चलिए दूसरे वाले में भी चर्चा करते हैं। चलिए, लेकिन अगर कभी ऐसा कंडीशन बन जाए बी वाली कि जब दोनों सुइयां क्या हो, जब दोनों सुइयां मतलब घंटे वाली और मिनट वाली, जब दोनों सुइयां एक पर ना हो, यानी एक ही पर ना हो। अगर एक ही पर ना होगा नहीं होंगे तब क्या करेंगे, तब कंडीशन क्या होगा, जब एक पर था तो हमने क्या किया था मिनट का आधा कर दिया तो हमें एंगल पता हो गया। एक पर ना होगा तो क्या करना, देखिए ध्यान से, आपको बस सिर्फ एक चीज याद करना, एक सुई कहां से आया अगले वीडियो में पूरा बारीक से बताएंगे। एक सुई का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, बस इतना याद करना है। एक सुई का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। एक सुई बोले तो कितना मिलते हैं 5 मिनट, और 5 मिनट में कितने डिग्री होता है 30 डिग्री। बाद में इसको जब हम बताएंगे यानी अगले वीडियो में इसको पूरा प्रूफ करेंगे 30 क्यों होता है, कैसे आता है, सब चर्चा करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ 7 ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों सुइयां एक पर ना हो तो आपको बस इतना याद करना, एक सुई बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, बस। अब जैसे देखिए मैं बोलूँ आपसे, बताइए मैं आपसे बोलूँ तो 4:15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान सुनिए। और एक और लेता हूँ कि 3:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। एग्जाम में आ गया किसी घड़ी में अगर 4:15 हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है घड़ी, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, घंटे वाली सुई किस पे है 4 पे, ये घंटे वाली सुई होती है और ये कौन सी होती है मिनट वाली। घंटे वाली सुई किस पे है 4, मिनट वाली सुई किस पे है, आप बताइए 15 मिनट कब होता है जब मिनट वाली सुई किस पे होती है 3 पे होती है। तो यानी कि घंटे वाली सुई 4 पे है, मिनट वाली सुई 3 पे है। अगर दोनों सुइयां एक ही पर नहीं, अगर एक ही पर होते तो क्या करते मिनट का आधा कर देते। यहाँ पर डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, देखिए क्या सुई का डिफरेंस है
कितने सुई का डिफरेंस है, तो एक सुई का डिफरेंस, और एक सुई बराबर हमने क्या बताया था 30 डिग्री। एक सुई का गैप हुआ तो क्या होगा 30 डिग्री। इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद आपको देखना है कि 4 और 3 का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, और रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो माइनस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 4 यहाँ 3, तो 4 में से 3 जाता है, रिजल्ट कैसा आता है पॉजिटिव आता है, इसलिए प्लस करेंगे। तो प्लस क्या करेंगे, देखिए प्लस क्या करेंगे, जो मिनट है उसका आधा जोड़ देंगे। तो मिनट का आधा है 15 का आधा कितना हो गया 7.5, तो आपका आंसर कितना हो गया 37.5 डिग्री। फिर से समझते हैं क्या हमने किया। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, घंटे वाली सुई 4 पे थी, मिनट वाली सुई 3 पे थी, तो कितने सुई का गैप था हमने गैप देखा। तो हमने गैप देखा कि एक सुई का गैप था, एक सुई बराबर 30 डिग्री। इसके बाद क्या करना, हमेशा मिनट का आधा करना है। मिनट का आधा कितना हो गया 7.5। अब बात हो गई मिनट के आधा ये जुड़ेगा घटेगा, तो कैसे जानेंगे। अगर ये घंटे वाली सुई 4 पे, मिनट वाली सुई 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। 4 और 3 का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो जुड़ेगा, तो कितना आएगा 37.5 डिग्री। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखिए, घंटे वाली सुई 3 पे, मिनट वाली सुई 4, यहाँ पे देखिए एक सुई का डिफरेंस है, और एक सुई बराबर आप जानते हैं क्या होता है 30 डिग्री होता है। अगर एक सुई बराबर 30 डिग्री, इसके बाद हमने क्या बताया था मिनट का आधा करेंगे, तो 20 का आधा 10 डिग्री। अब बात हो गया जुड़ेगा घटेगा, तो देखिए 3 में से 4 जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है नेगेटिव आता है, और यहाँ 4 में से 3 जाता था तो रिजल्ट पॉजिटिव आता, तो इसलिए हमने जोड़ दिया। यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे। तो 30 में से 10 गया, कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री। ये हो गया क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये तरीका आप सीख गए तो आप एग्जाम में मानिए, विश्वास मानिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो कोई ट्रिक याद करना तो फॉर्मूला याद करना है। अगला लेते, जैसे मैं आपको भी बोलूं 5:20 पे कितने डिग्री कोण बनेगा। दे दिया एग्जाम में किसी घड़ी में, अगर 5:20 हो रहा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटे वाली सुई किस पे है 5 पे, और मिनट वाली सुई किस पे है 4 पे है। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 5 पे है और मिनट वाली सुई किस पे है 4 पे। तो कितने सुई का गैप है, एक सुई। अगर एक सुई का गैप है तो कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। इसके बाद क्या करते थे, मिनट का आधा 20 का आधा 10 डिग्री। घटेगा कि जुड़ेगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो रिजल्ट कैसा पॉजिटिव, इसलिए क्या हो गया जुड़ गया। कितना आंसर आएगा 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बस आपको याद क्या करना, एक सुई का बराबर क्या होता है 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे मैं दे दूं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, मैं बोलूं आपसे 2:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटे वाली सुई 2 पे है, मिनट वाली सुई किस पे आ जाएगी 4 पे आ जाएगी। घंटे वाली सुई 2 पे है, मिनट वाली सुई किस पे आएगी 4 पे आएगी। तो इसका मतलब कितने सुई का गैप है 2 सुई का गैप। अगर एक सुई का गैप होता है तो 30 डिग्री, 2 सुई का गैप है तो 2 × 30 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। इसके बाद क्या करते थे, मिनट का आधा 20 का आधा 10 डिग्री। जुड़ेगा घटेगा, तो देखिए कैसे जानेंगे, 2 में से 4 जाता है, रिजल्ट कैसा आता है नेगेटिव आता है, इसलिए घटेगा। तो कितना आंसर आ गया 50 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। चलिए अगर मैं बोलूं आपसे 1:20 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, दूसरा लेते हैं। दो लेते हैं 5:10 पे कितने डिग्री कोण बनेगा। तो ये वाली घंटे वाली सुई 5 पे है, मिनट वाली सुई 2 पे है। कितने सुई का गैप है 3 सुई का गैप है, तो 3 × 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद क्या करते हैं, मिनट का आधा, मिनट कितना है 10 का आधा 5 डिग्री। घटेगा कि जुड़ेगा, तो 5 में से 2 जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है पॉजिटिव आता है, इसलिए जुड़ेगा। कितना आ गया 95 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेना चाहे दे लीजिए, आप यहाँ जो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 10:40 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो घंटे वाली सुई 10 पे, मिनट वाली सुई 8 पे। कितने का गैप 2 सुई का मतलब 2 × 30 कितना डिग्री 60 डिग्री। फिर 40 का आधा करेंगे कितना होगा 20 डिग्री। तो जुड़ेगा घटेगा कैसे जानेंगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कैसा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। जुड़ जाएगा, कितना आ गया 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर।
अब आपके मन में उठ रहा होगा सर जी, अगर ये जहां पर 5:10 दिया है वहां पर 5:11 आ जाए तो आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो आइए वैसा भी सीख लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं कर दूं 6:15 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। घंटे वाली सुई 6 पे है और मिनट वाली सुई किस पे है, 3 पे है। घंटे वाली सुई 6 पे है, मिनट वाली किस पे है, 3 पे। कितनी सुई का गैप है, 3 सुई का। एक सुई बराबर 30 डिग्री, तो 3 सुई बराबर 90 डिग्री। इसके बाद क्या करते थे, मिनट का आधा, 15 का आधा 7.5 डिग्री। जुड़ेगा कि घटेगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसलिए जुड़ गया। तो कितना हो गया, 97.5 डिग्री आंसर हो गया। ये तो बात सही है सर जी, लेकिन आप हमें ये बताइए सर जी, आप पूछेंगे कि 6:16 पे कितने डिग्री कोण बनेगा। तब देखिए क्या करना, ट्रिक्स लिखिए। देखिए घंटे वाली सुई 4 पे, मिनट वाली सुई 16 पे। 16 का मतलब 3 से 3 पॉइंट कुछ आगे होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, घंटे वाली सुई 6 पे, मिनट वाली सुई का पता लगाना होगा, तो जस्ट इसका दुगना कर दीजिएगा। तो 16 का दुगना कितना होता है, 32। दुगना करके एक अंक पॉइंट लगा दीजिएगा, यही मिनट का क्या हो जाएगा, यही मिनट की सुई हो जाएगा। यानी मिनट की सुई कहाँ रहेगी, 3.2 पे रहेगी। तो कितने का गैप है, तो 6 में से 3.2 घटाइए, तो 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, 0.2 और चला जाएगा, कितना बचेगा, 2.8 बटेगा। ठीक है, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 0.2 और चला गया, कितना बचा, 2.8। तो कितने सुई का गैप है, 2.8 सुई का गैप है। और एक सुई बराबर जानते हैं कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो 30 से गुणा करेंगे तो 28 कितना हो गया, 84। दशमलव से 0, जब दशमलव 0 गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं 28 में 84, 840 जब आएगा तो एक अंक दशमलव लगाएंगे, कितना होगा, 84। यानी यहाँ से कितना डिग्री आ गया, 84 डिग्री। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, मिनट का आधा, तो 16 का आधा कितना हो गया, 8 डिग्री। तो ये जुड़ेगा घटेगा कैसे जानेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 में से 3.2 जाएगा, तो आप देखिए अगर 6 में से 3.2 जाए तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, जुड़ गया। तो 84 8, तो 84 6 90 2 92 डिग्री, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए एक और मैं लेता हूं, जैसे मैं कहूं आपसे 8:42 पे कितने डिग्री कोण बनेगा। तो घंटे वाली सुई 8 पे है, मिनट वाली सुई नहीं पता है, तो 42 का दुगुना कर दीजिए। तो 42 का दुगुना कितना होता है, 84 होता है। तो 84 मतलब 8.4। हमेशा क्या करिएगा, जस्ट दुगुना करके एक अंक क्या करिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 8.4 में कितने का गैप है, तो यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक करिए कितने का है, 0.4 का है। देखिए 8 में से 8.4 का डिफरेंस कितने का, 0.4 का। इसका मतलब 0.4 सुई का डिफरेंस है। ठीक है, तो 0.4 सुई का डिफरेंस, और एक सुई बराबर कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो 30 को 20, यानी यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा, 12 डिग्री। अब यहाँ पर बताइए 8 है, ये 8.4 है, तो इसका 8 में से 8.4 जाएगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा इसका मतलब मिनट का आधा क्या होगा, घटेगा। तो 42 का आधा क्या होगा, 21 डिग्री, इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 21 में से 12 गया, कितना होगा, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा कितना, 2 में से गया 0, यानी कितना, 9 डिग्री। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 9 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे कि इसमें और भी एक क्वेश्चन बनता है। चलिए अच्छा अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए एक बनता है इसमें क्या, एक तो इसमें और क्वेश्चन बनता है, उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपसे ये पूछ लेता है जब क्वेश्चन एग्जामिनर कि कब एक दूसरे के, जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपको कोड याद करने के लिए पूछ लिया। अगर आपसे कभी कभी ये एग्जामिनर पूछता है कि आप जानते होंगे, पूछता होगा आपसे कि देखिए एक तो हो गया फाइंड द एंगल, मतलब कोड याद करना, नाम लिखो। एक तो पूछ लेता है, वो बताइए वाह्यतम कोण क्या होता है या परावर्तन कोण क्या होता है, उसको समझते हैं। एक होता है परावर्तन कोण, यानी परावर्तन एंगल, यानी रिफ्लेक्सिव एंगल होता है परावर्तन कोण, या तो इसको क्या बोलते हैं, वाह्यतम कोण। तो इसके बारे में भी चर्चा करें, ये क्या होता है। ठीक है,
जैसे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 4:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये होता है घंटा वाली, ये होती है मिनट वाली। तो आप बोलेंगे सर जी घंटे वाली सुई 4 पे, मिनट वाली सुई 4 पे, इसका मतलब 20 का आधा 10 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो आपका आंसर कौन सा आया, ये तो आपका आंतरिक कोण का है, यानी न्यून कोण का आंसर आया है। लेकिन ये पूछा वाह्यतम कोण यानी परावर्तन कोण। जब भी एग्जाम में परावर्तन कोण पूछ दे तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से क्या करिए, 10 डिग्री घटा दीजिए, कितना आंसर आ गया, 350 डिग्री। ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा था तो सीधा आप क्या करिए, 360 डिग्री में से 10 घटा दीजिए। लेकिन देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे देखिए एक बार क्वेश्चन आया था, उसको भी जरा चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था एग्जाम में कि 2:50 पे कितने डिग्री कोण बनेगा। तो घंटे वाली सुई 2 पे हो जाएगी, मिनट वाली सुई किस पे हो जाएगी, 10 पे हो जाएगी। तो घंटे वाली सुई 2 पे होगी और मिनट वाली सुई किस पे होगी, 10 पे होगी। तो यानी कितने सुई का डिफरेंस है, 8 सुई। तो 8 × 30 डिग्री कितना हो गया, 240 डिग्री। अब क्या करेंगे, मिनट का आधा 50 का आधा 25 डिग्री। अब देखेंगे कि 2 है 10 है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव घटाएंगे तो कितना आंसर आ गया, 215 आ गया, 215 डिग्री। तो ये उसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ध्यान समझिए, अगर एग्जाम में पूछेगा परावर्तन कोण तब तो ये आंसर सही है। लेकिन अगर पूछा है सिर्फ कि हमको बताइए 2:50 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या कि 360 डिग्री में से 215 डिग्री आप घटा दीजिए। तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 में से गया 4, यहाँ घटा दीजिए, दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 215 डिग्री आंसर नहीं होगा। आंसर में क्या करेंगे हम, 360 डिग्री में से 215 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, और ठीक है यहाँ बचा कितना, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से गया 4, और 3 में से 2 गया 145 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 145 डिग्री, न कि 215 डिग्री। ठीक है, तो एक बार रेलवे में आया था तो कंफ्यूज हो गए थे। देखिए कंफ्यूज क्यों हुए थे, क्योंकि देखिए हमेशा ये रट्टा नहीं मानना है कि वाह्यतम कोण निकालना हो तो 360 डिग्री में से घटाएंगे, ये बात गलत है। ये बात गलत है कि जब भी वाह्यतम कोण निकालना हो तो 360 डिग्री में से घटाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वाह्यतम कोण उसी को बोलते हैं जो 180 डिग्री से ऊपर वाले कोण को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री से ऊपर वाले कोण को क्या बोलेंगे, वाह्यतम कोण बोलेंगे। तो ये बताइए, जब मैंने बेसिक से सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 215। इसका मतलब 215 डिग्री मेरा आंसर नहीं होगा। ये आंसर कब मेरा सही होगा, जब एग्जामिनर पूछता कि 2:50 पे कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनेगा, तो आंसर होगा 215 डिग्री। लेकिन एग्जामिनर पूछेगा 2:50 पे कितने, वाह्यतम का नाम नहीं लेगा, यानी परावर्तन का नाम नहीं लेगा, तो आपको क्या करना है, आपको 215 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 180 से ऊपर वाले कोण आपके क्या हो जाते हैं, वाह्यतम कोण हो जाते हैं। अगर 180 से ऊपर वाले कोण वाह्यतम कोण या परावर्तन कोण बोलते हैं इनको, तो देखिए, तो अगर इनको परावर्तन कोण बोलते हैं तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये तो 215 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो परावर्तन कोण निकल गया है। तो हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा सिर्फ 2:50 पे कोण बताइए, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, 145 डिग्री होगा। तो 360 में से आप 215 घटा देंगे तो 145 डिग्री आंसर ये होगा, न कि ये होगा। लेकिन अगर पूछता परावर्तन कोण तो यही आंसर होता। यानी अगर नॉर्मल केस से भी 180 से ऊपर आ जाए तो भी वो कोण क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री से ऊपर वाले कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण होते हैं। अब आप लोग सोचते हैं बार बार परावर्तन कर रहे हैं वाह्यतम का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हल्का सा बता देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगले वीडियो इसको क्लियरली बताएंगे हम। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, चलिए दिखने लगा होगा। ठीक है, चलिए अब दिखने लगा होगा ये। चलिए अगर मैं बताइए, आप बताइए, अगर 12, 6, 9, 3, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए थोड़ा समझिएगा अपने से, ये घंटे वाली सुई छोटी वाली सुई, ये बड़ी वाली सुई,
इस टाइम कितना बज रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 3 बज रहा है। तो मैं पूछूं कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 90 डिग्री का कोण बन। लेकिन ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये तो आंतरिक कोण बन रहा है, ये तो अंदर वाला कोण आंतरिक कोण बन रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे वायतन कोण क्या होगा, तो वायतन कोण ये होगा, देखिए ये, क्योंकि टोटल घड़ी में क्या होता है, टोटल पूरा 360 डिग्री होता है, तो वायतन कोण कितना बना 270 डिग्री। यानी इसी 270 डिग्री को आप परावर्तन कोण चाहे तो बोल लीजिए, और चाहे तो क्या बोल लीजिए वायतन कोण आप बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो मैं बात कर रहा था अभी इसी की बात कर रहा था मैं। जैसे मैं आपसे पूछूं बताइए 6:30 पे परावर्तन कोण क्या होगा, तो आप जानते हैं घंटे वाली सुई 6 पे, मिनट वाली भी सुई 6 पे है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एंगल निकालने में क्या करते हैं, मिनट का आधा, तो 30 का आधा 15 डिग्री, मिनट का आधा मतलब 30 का आधा 15 डिग्री। ये तो 15 डिग्री क्या है, ये तो नॉर्मल वाला है, यानी आंतरिक कोण है। पूछा आपसे परावर्तन कोण, अगर परावर्तन कोण पूछेगा तो इसका मतलब 180 से ऊपर वाले होते हैं, तो इसमें 360 में से आप क्या करिएगा 15 घटा लीजिए, यानी 345 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी आंतरिक कोण का मतलब अंदर वाला, वायतन कोण का मतलब बाहर वाला। तो यानी अगर आपसे कोई पूछा 3 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे 90 डिग्री। लेकिन मैं पूछूं 3 बजे वायतन कोण क्या होगा, यानी परावर्तन कोण क्या होगा, तो कितना होगा 270 डिग्री। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है क्योंकि फैन चलाएंगे तो आवाज ज्यादा क्लियर आएगा नहीं, इसलिए फैन चलाया नहीं हूँ। और अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे, आज तो कोण ज्ञात करना होता है, अगले वीडियो में आप कोण ज्ञात करने पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसको हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा और सॉल्व करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले टाइम 2 में पढ़ेंगे हम लोग समय ज्ञात करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।